डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज प्रोपोनेटेड बाय, यानी कि पुस्तक चयन का मांग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा पूरा किया गया। तो जब जब भी ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपका, हालांकि जो इससे पहले बिल्डिंग का क्वेश्चन था वो भी आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ही था, यहाँ पर बात कही गई है, देखिए बुक सिलेक्शन की बात करते हैं और बुक सिलेक्शन के अंदर 3 लोगों ने विशेष भूमिका निभाई है। हालांकि पहला मेलविल डेवी की बात करते हैं। मेलविल डेवी ने कहा कि आपके पास जितना भी पैसा है किताबों को खरीदने के लिए, तो उसमें आप जो है जैसे 2000 रुपये, मैंने एग्जांपल भी दिया, 2000 रुपये की एक किताब ने खरीद के आप 100 रुपये की 20 किताबें खरीदें, मतलब उसी फंड्स के अंदर जो है आप मैक्सिमम लोगों, लीस्ट कॉस्ट के अंदर जो है मैक्सिमम लोगों को सर्व कर पाएंगे, ये मेलविल डेवी ने कहा। ठीक है, उसके अलावा मैक कॉल्विन और फ्रांसिस के डब्ल्यू ड्यूरी ने, 2 लोगों ने और बात कही। तो ये जो पहली जो सवाल आपका है, तो यहाँ पर नाम सभी आपको देखने को मिलेंगे, ये चारों ना। तो सीए कटर ने बुक सिलेक्शन से संबंधित कोई बात नहीं कही, तो ये आंसर तो हट जाएगा। हाँ, मेलविल डेवी ने कहा, लेकिन ये बात डिमांड थ्योरी वाली बात जो है मेलविल डेवी की नहीं है। तो अब ऑप्शन बचता है आपके पास एल आर मैक कॉल्विन आपका, और ऐसा तो रंगनाथन ने ये बात नहीं की, ये वाली जो बात है डिमांड थ्योरी किसकी, तो मैक कॉल्विन जो है आपका सही आंसर इसके अंदर। तो मैक कॉल्विन ने कहा कि डिमांड थ्योरी बुक यानी बुक सिलेक्शन, यानी कि आप जब भी लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप उसी अंदाज में उस तरीके से आप सेलेक्ट करें, यानी कि आप मैक्सिमम लोगों को आप सेटिस्फाइड कर पाए, उनको दे पाए। डिमांड यानी कि आप जो यूजर की डिमांड है उस डिमांड को आपको सेटिस्फाइड करना जरूरी है, यानी कि ऐसी किताबों का कलेक्शन नहीं रखें, यानी कि जब मांगने पर भी यूजर को आप किताब नहीं दे सकें, तो ऐसा काम जो है आपको वो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यूजर ने आपसे किताब मांगी और आप उसको किताब दे ही नहीं पा रहे, तो फिर ऐसी किताबों का भंडार नहीं करें। मतलब ऐसी दुकान है आपके पास, बहुत अच्छी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, आपके पास बहुत सारी ढेर सारी चीजें, आपके पास पूरी दुकान आपकी पूरी, लेकिन जो ग्राहक आपसे कोई चीज मांगना था, तो वो जो चीज मांग रहा है वो आपके पास है नहीं, तो ऐसी दुकान का फिर कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना।